तो कहता अगर मैं तेरे लिए तेरी शर्मिंदगी को उठा सकता हूं तो क्या तू लोगों से दो बातें नहीं सुन सकता? अगर तू नहीं सुन सकता तो तू उद्धार के काबिल भी नहीं है। आपको परवाह है कि आपका दोस्त क्या कहता है, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं? वो आपका उद्धार नहीं कर सकते। जब बड़ी बीमारियां होंगी वो आपको चंगे नहीं कर सकते, वो आपको ऊंचा नहीं कर सकते, आपके बारे में बातें ही करेंगे। सदूकी फरीसी होते थे ना, जब किसी को इल्जाम लगता था बोलते थे मार दो इसको, मार दो। सदूकी और फरीसियों की आदत होती, बोलते अब इसको मार दो, इसका इस्तीफा ले लो, इसको खत्म कर दो। और जब मार देते थे कहते हाँ ठंड पैगी मारता मारता ठंड पैगी हुन कलेजे हुन मारता ना हुन ठंड पैगी कलेजे। ये सदूकियों फरीसियों की निशानी होती थी कि वो मारते थे और ठंड पड़ जाती थी। मारते क्यों थे? पर्सनल जेलसी। वचन की परवाह नहीं होती थी। अगर वचन की परवाह होती तो फिर वो व्यभिचारी क्यों होते? अगर वचन की परवाह होती तो फिर वो ऐसे पापी क्यों होते? वचन की परवाह नहीं थी, वचन को मिस यूज करना था उन्होंने, वचन को हथियार बनाकर लोगों को नाश करना था। अब मर गई ना ये, पत्थरवा कर करके अब ठीक है। स्तिफनुस को मार दिया, गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल के पास रख दिए जो पौलुस बन गया। हाँ अब ठंड बढ़ गई, ठंड बढ़ गई। किसी को खत्म कर दिया ना, अब ठंड बढ़ गई, हाँ अब शांति हो गई दिल में। ये एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्तियों की निशानी है, ये सदूकियों और फरीसियों की निशानी है। ये परमेश्वर के लोगों की निशानी कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। उनमें खुदा का आत्मा होता तो ऐसा ना करते। और आपको भी परवाह नहीं करनी। अगर जीसस ने परवाह नहीं की, मुंह पर थूका गया, दाढ़ी नोची की, बाइबल कहती है सिर पे कांटों का ताज डाला गया, क्रूस की मौत दी गई, और उसने परवाह नहीं की आप लोगों के लिए, क्या आपको परवाह करनी चाहिए? एक व्यक्ति जो आपसे इतना प्रेम करे, आपकी हेल्प करे, आपको प्रेम करे, आपको गाइड करे, और आप मुंह उठाएं और बकवास कर दें, या आप उससे प्रेम ना करें वापसी में, तो क्या वो व्यक्ति फिर आपको कभी मुंह लगाएगा? जीसस ने कहा जो कोई विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने मनुष्य के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। जिसने तुम्हारे लिए जान दी, तुम्हारे लिए कोड़े खाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। आप विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले तो आपका उद्धार होगा। आमीन। तो आपको एक वचन समझना है कि मुझे अपनी लाइफ में प्रथम स्थान परमेश्वर के वचन को देना है, अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बनाना है। परमेश्वर का वचन किसी भी तरह से, किसी भी रीति से मुझे वचन को तोड़ना नहीं है, और वचन को अपनी लाइफ में कंप्लीट करना है, रखना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने सारा कुछ मेरे लिए सहा है। मैं उसके साथ गद्दार नहीं हो सकता, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं उसकी लाइफ में बोऊंगा मेरी लाइफ में मुझे काटने को मिलेगा। वचन कहता है इसलिए झगड़ा करने में जल्दी ना करना, क्योंकि जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करेगा तो तेरा अपवाद बना रहेगा। वचन एक एक बात हमें समझाता है अपनी लाइफ में हमें किस तरह से चलना है। जब मैं सुबह उठता हूं, प्रार्थना में रहता हूं, आजकल मैं ज्यादा प्रार्थना में रहता हूं, मेरी फास्टिंग चल रही है, मुझे कोई मतलब नहीं लोग क्या कहते, दुनिया क्या कहती। मुझे यह मतलब है कि आज मैंने उतना प्रार्थना की कि नहीं की, आज परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा रहा। मुझे ना किसी की इज्जत की परवाह है, ना किसी की बेइज्जती हो तो मुझे सुख है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने अपने बाल खुद पकड़े हो तो पकड़ा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी से भी। हमें यह समझना है हम बुलाए गए हैं, हमारी कॉलिंग है खुदा को खुश करने की, एक दूसरे को दांत से काटने और फाड़ने की नहीं। लेकिन जब आप उल्टे सीधे सवाल करते हैं फिर दुनिया आपसे सवाल करती है।